महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लगा लॉकडाउन और बढ़ेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। पेट्रोल डीजल के दामों पर सोनिया गांधी ने केंद्र को घेरा। बिहार में छात्रों ने की बिहार विधानसभा रद्द करने की मांग। बीजेपी और आप के बीच छिड़ा क्रेडिट वॉर। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने की राज्य में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू करने की घोषणा दिया है। मिशन बिगिन अगेन नाम केवल जरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की है इजाजत, लेकिन वो भी केवल ऑड इवन तरीके से ही खोलने की होगी परमिशन। 1 जून से लेकर 30 जून तक जारी है अनलॉक 1, लेकिन बिगड़ चुके हैं हालात। भारतीय सेना को मजबूत करने की कड़ी में भारत सरकार एक कदम और आगे बढ़ने जा रही है। 27 जुलाई तक भारत आ सकते हैं 6 राफेल विमान। सेना में राफेल के आने से दक्षिण एशिया का गेम चेंजर माना जा रहा है। 4.5 जनरेशन मीडियम मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है राफेल। हालांकि विमानों के आने की औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के विवादित जमीन का मुद्दा बीते साल ही सुप्रीम कोर्ट में सुलझ गया है, लेकिन बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को ढाहने के मामले में साध्वी दितांबरा की मुश्किलें नहीं हुई हैं कम। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में हुई पेश, बयान दर्ज कराते समय बोली, मैं निर्दोष हूं, कल कर सकती है उमा भारती भी अपना बयान दर्ज। देश में कोरोना संकट के बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में हो रही है बढ़ोतरी के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जनता को फायदा पहुंचाने के बजाय वसूल चुकी है अब तक 18 करोड़ रुपए। लॉकडाउन में 22 बार बढ़ चुकी है कीमतें, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत है कम। बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में पार्टियों का प्रचार जोरों पर है। इसी कड़ी में कभी एक दूसरे के बेहद करीब रहने वाली पार्टी आरजेडी और जेडीयू में फिलहाल चल रही है रार। बिहार मानवाधिकार की बैठक में बिहार सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आए आमने सामने, लेकिन दोनों ने किया एक दूसरे को इग्नोर। नहीं हुई कोई राजनीतिक चर्चा। आगामी नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बिहार के छात्रों को विधानसभा चुनाव नहीं आ रहा है रास। चुनाव आयोग से छात्रों ने की है विधानसभा चुनाव को न करने की अपील। कहा अगले 5 साल तक नीतीश कुमार ही रहे बिहार के अगले मुख्यमंत्री। बीते 15 सालों में उसके काम को लेकर हो रही है मांग। चीन से निकले कोरोना वायरस से संकट से जूझ रही पूरी दुनिया को चीन ने बचाने की उम्मीद दी है। चीन का दावा है कि चीन ने कोरोना वायरस की दूसरी वैक्सीन बना ली है। इस वैक्सीन से इंसानों में कोरोना का संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। बीजिंग यूनिट में तैयार की गई है वैक्सीन। 2 फेज में होगा ट्रायल। पहले फेज में वैक्सीन हुई पास। कोरोना संकट और पाकिस्तान सरकार के इस महामारी को लेकर लचर रवैया से परेशान संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान से आने और जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रद्द करने का किया है फैसला। पाकिस्तान ने नहीं की है एयरपोर्ट पर अपने सभी पैसेंजर की जांच की व्यवस्था। पाक में कोरोना संक्रमण 2 लाख के पार जा चुका है। भारतीय सेना के पूर्व जनरल और केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने चीन के नापाक इरादों को लेकर चीन को लताड़ा। बोले, भारत हर मुसीबत का सामना करने को है तैयार। मोदी सरकार हर विकल्प के लिए तैयार। भारत के जवाब से अब चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 1962 का भारत नहीं है, बल्कि 2020 का भारत है। मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर बताना चीन की पुरानी आदत। दिल्ली में बढ़ते कोरोना संकट को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार एक साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी और आप में छिड़ गया है क्रेडिट वॉर, जिसे लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने इंटरव्यू में कहा, दिल्ली की जिम्मेदारी मेरी है, बीजेपी को क्रेडिट लेना है तो वो ले सकती है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।